हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम गौरव शर्मा। डियर स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा कि सॉल्ट क्या होते हैं, साथ ही हमने उन सॉल्ट्स का जो एक्वा सोल्यूशन बनता है उसकी नेचर क्या होगी और उसकी पीएच क्या होगी, इस बारे में हमने पढ़ा। देखिए, जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि सॉल्ट है तो इसका तो एक्वा सोल्यूशन होगा, वो न्यूट्रल होगा और पीएच जो होगी एग्जैक्ट 7 के बराबर होगी। लेकिन हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता है। सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है, यानी कि उसकी जो पीएच है वो स्लाइटली मोर देन 7 और स्लाइटली लेस देन 7 भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला कंपाउंड जो हमें पढ़ना है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम क्लोराइड को हम जनरली कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसको हम साधारणतः आम भाषा में सॉल्ट भी कह देते हैं। वैसे सॉल्ट जो होती है वो अपने आप में एक पूरी कैटेगरी होती है, लेकिन NaCl कॉमन सॉल्ट को भी हम प्राय सॉल्ट कह देते हैं। देखिए, इस सॉल्ट का इस्तेमाल, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल जो होता है हमारे भोजन को पकाने में बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारा भोजन जो होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट बनाने की लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, कि लेबोरेटरी में कॉमन सॉल्ट को हम किस तरह से बनाते हैं, तो उसका तरीका यह है कि HCl और NaOH के एक्वस सोल्यूशन को आपस में रिएक्ट करा दिया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में NaCl बनेगा और साथ में बनेंगे वाटर। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में हीट भी निकलेगी, जिसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए, हमें जो NaCl मिलेगा वो वाटर में घुला हुआ मिलेगा, एक्वस NaCl मिलेगा। अगर हमें इस पर सॉलिड NaCl चाहिए तो यहाँ से इसका इवोपरेशन करा दीजिए तो सारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमें सॉलिड NaCl जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको हम बाद में और प्योरीफाई कर लेंगे। देखिए, ये तो रही लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात। यदि कमर्शियली हमें NaCl प्राप्त करना है तो देखिए, नेचर ने हमें NaCl पहले से ही बहुत ज़्यादा दे रखा है। जो समुद्र का पानी होता है वो NaCl नमक का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, उसमें बहुत सारे साल्ट घुले रहते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से उसमें NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट जो है वो घुला रहता है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट और NaCl का एक और दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है, वो है अंडरग्राउंड जो डिपोजिशन। जो कॉमन सॉल्ट होता है वो पत्थरों में ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, जिसको हम माइनिंग करके ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से हमें कोल माइनिंग करते हैं, उसी तरह से नमक को भी हम माइनिंग कर कर पत्थरों से निकाल सकते हैं। और इस तरह से पत्थरों से निकला हुआ जो नमक होता है उसे बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं सादा नमक। आपने कई बार सुना होगा सादा नमक हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ऑब्टेन किया हुआ जो नमक होता है पत्थरों से, उसको बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट। देखिए, जो रॉक सॉल्ट होता है ये मोस्टली ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा भी होगा, भूरे रंग का होता है। इसका कारण यह है कि इस रॉक सॉल्ट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ के कारण ही इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पत्थरों में नमक कहाँ से आया। देखिए, बहुत हज़ारों साल पहले समुद्र का पानी रहा होगा और उस समुद्र में नमक घुला रहता है, तो समय के साथ साथ वो समुद्र सूख गया होगा और उस पानी में जितना भी नमक घुला था वो पत्थरों के रूप में उस वहाँ पर जमा हो गया, जिसको हम अब रॉक सॉल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अब इस कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का टॉपिक फिर हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को हम लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं और कमर्शियली NaCl को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, NaCl जो होता है वो अपने आप में बहुत यूज़फुल कंपाउंड होता है। तो अब हम इसी NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट के इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, एक तो सबसे ख़ास बात ये होती है कि NaCl जो होता है वो बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो NaCl की मदद से
बनाए जाते हैं, जैसे NaOH कास्टिक सोडा, Na2CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3 और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो NaCl की मदद से बनाए जाते हैं। यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। अच्छा, इसका एक यूज़ आप ये जानते हैं कि खाना पकाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, भोजन को बनाने में उसका रोल तो होता है कि साथ में इसका एक अपना स्वाद होता है, जिससे भोजन जो है वो स्वादिष्ट बन जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती है जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। लिविंग बीइंग की अंदर होने वाली, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उनके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाने में भी NaCl कई बार बहुत मदद करता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर NaCl का रोल है, जैसे नर्वस सिस्टम की वर्किंग में NaCl का इंपॉर्टेंट रोल होता है, Na+ आयन का स्पेशली। मूवमेंट ऑफ मसल्स के मूवमेंट में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी NaCl का बहुत ज़्यादा रोल है। प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक। देखिए, HCl में Cl माइनस आ रहा है, तो अगर हमारी बॉडी में NaCl की कमी हो जाएगी तो ये HCl को बनाने में हमारी बॉडी को परेशानी आएगी, तो यहाँ पर भी NaCl का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए NaCl बहुत ज़रूरी, ना केवल भोजन को पकाने और हमारे स्वाद को बढ़ाने में, बल्कि हमारी बॉडी को NaCl बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारी बॉडी के लिए। अब देखिए, इसका रोल है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। अचार की सुरक्षा करने में, जो हम अचार डालते हैं उनकी प्रिजर्व करने के लिए, और क्योरिंग मीट एंड फिश। देखिए, जब भी कभी हमें मीट वगैरह को सुरक्षित रखना पड़ता है या मछलियाँ होती हैं खाने के लिए लाते हैं हम, उनको सुरक्षित रखना तो नमक छिड़क के रखते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब भी हम कभी सोप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग में भी NaCl का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब देखिए कि आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। देखिए, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, आपने देखा होगा जब उन बर्फ़ पड़ती है कोल्ड कंट्रीज़ में या जहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ सड़कों पर बर्फ़ जमा हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, उन सड़कों पर नमक छिड़कवा देती है। तो नमक छिड़कने से जो बर्फ़ पिघली है, वो बर्फ़ जो जम गई है, वो बर्फ़ नमक छिड़कने पर पिघल जाती है और जो रोड्स होती है वो चलने के लिए फ्री हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये हमने पढ़े NaCl यानी कॉमन सॉल्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस। एक बात यहाँ पे मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, जो सॉल्ट होता है अपने आप में पूरी कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर हम NaCl को जनरली सॉल्ट भी कह देते हैं। हालांकि इसका नाम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट होता है, लेकिन हम जनरली इसको सॉल्ट भी कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो NaCl होता है वो बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स को की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। यानी कि NaCl से हम बहुत सारे अदर यूज़फुल कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे इनमें सबसे पहला कंपाउंड है जो NaCl की मदद से बनाया जाता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि NaCl का वाटर के साथ एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, और ये NaCl का वाटर में कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है इसको बोलते हैं ब्राइन। और इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें मिलती हैं। एक तो एनोड पर मिलता है क्लोरीन, कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास हमें मिलता है NaOH। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा भी होगा, इसके लिए ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे तो बोलते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं
एनोड, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम भर देते हैं इस ब्राइन सोल्यूशन को, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इस ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं, कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस, एनोड पर मिलती है क्लोरीन, और कैथोड के पास में मिलता है ये NaOH, जिसको बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए NaOH की ये जो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस से, इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए क्योंकि क्लोरीन इसमें बन रहा है और ये NaOH बन रहा है जो कि अपने आप में एक एल्कलाई है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये तो हुआ कि हम NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा को कैसे बनाते हैं। दूसरा, अब हम इस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पढ़ेंगे। देखिए इसके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, इसका इस्तेमाल जो है वो सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में होता है। देखिए एक आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल्स। तो आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं, स्पेशली रेयॉन, इसको बनाने में भी NaOH का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, पेपर बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल है। एक एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, इसको प्योरीफाई करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए ओर क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिस कंपाउंड में से किसी मेटल को प्राप्त किया जाता है वो उस मेटल का ओर कहलाता है। तो एल्युमिनियम का एक ओर होता है बॉक्साइट, इसके प्यूरिफिकेशन में जो है हम NaOH को इस्तेमाल करते हैं। बाकी डीग्रीसिंग, मेटल की डीग्रीसिंग करने में इसका बहुत रोल है। ऑयल रिफाइनिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। डाइज और ब्लीचेस को बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड पर लिखे हुए इस कंटेंट का एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने NaOH के यूजेस पढ़े, अब हमारा एक और प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस में मिलने वाला, वो है क्लोरीन। अब हम इस क्लोरीन के इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ेंगे। देखिए क्लोरीन जो होता है एक बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट होता है, इसलिए इसका यूज़ ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने में काम आता है। इसका यूज़ जो होता है ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने में होता है। दूसरा, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें भी क्लोरीन वगैरह डाल दी जाती है, उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए। जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसको स्टेरलाइज करने के लिए उसमें वहाँ पर भी क्लोरीन डाल दी जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी पीने के पानी में भी जो है क्लोरीन की स्मेल को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो क्लोरीन जानबूझकर डाली जाती है पानी को स्टेरलाइज करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन को हम आगे सिलेबस में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC एक पॉलीमर होता है, इसको बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड है। अच्छा, इनके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बनाने में क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए CFCF जो है ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक है हमारे यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग करने में। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है CCl4 बहुत जगह सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। पेंट हैं, डाइज हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी मदद से जिनको क्लोरीन की मदद से बनाया जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट हमारा ट्राईक्लोरोइथेन, इसको बनाने में भी क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्लोरीन की इन यूजेस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलने वाला जो तीसरा प्रोडक्ट था वो था हमारा हाइड्रोजन। देखिए NaOH, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। NaOH और क्लोरीन के जो यूजेस हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के यूजेस। देखिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो वनस्पति घी बनाने में बहुत ज़्यादा होता है।
हम क्या करते हैं, वनस्पति ऑयल जो होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन करते हैं और इस हाइड्रोजन के फलस्वरूप सॉलिड फैट्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं हम वनस्पति घी। अच्छा, HCl के प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और अमोनिया के अपने बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, स्पेशली फर्टिलाइज़र बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल होता है, मिथेनॉल बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल है। देखिए हाइड्रोजन का एक इस्तेमाल है मिथेनॉल को बनाने में, मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। अभी हम इसके बारे में और अभी आगे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। देखिए लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है उसका इस्तेमाल हम रॉकेट में फ्यूल की तरह करते हैं और इसका जब कंबशन होता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाती है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसका इस्तेमाल हम रॉकेट उड़ाने में करते हैं। देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इस रिएक्शन में जो वाटर बनता है उसी को जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो पीने के काम में भी लाते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी काम में आते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत हाई होती है। देखिए हैवी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में और रिड्यूस करके मेटल को अलग करने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। देखिए मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, मेटल अलग हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें 3 प्रोडक्ट मिले। एक तो NaOH, एक मिली हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, और इन तीनों के यूजेस हमने पढ़े। अब इसमें से जो 2 प्रोडक्ट थे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आपस में मिलकर बनाते हैं HCl। अब इस HCl के अपने बहुत सारे यूजेस हैं, तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। देखिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड बनाने में, NH4Cl बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, PVC बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एक इसका HCl का इस्तेमाल होता है कि जब हम कभी भी हमें स्टील का गैल्वेनाइजेशन करना होता है तो पहले उसको साफ़ किया जाता है, तो वो जो स्टील की सफाई होती है गैल्वेनाइजेशन से पहले वो HCl की मदद से होती है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, मेडिसिन्स बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए एक हमारा मिक्सचर होता है एक्वा रजिया बोलते हैं उसको, बहुत फेमस है ये एक्वा रजिया। इसको बनाने में भी HCl का बहुत इस्तेमाल है। देखिए एक्वा रजिया क्या होता है, एक्वा रजिया मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का। इसमें जो HCl होता है वो तो 3 पार्ट्स होते हैं उसके तो, और HNO3 के होते हैं 1 पार्ट्स। और इस तरह का जो ये मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं एक्वा रजिया। और ये जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड्स, उनको डिसॉल्व करने में एक्वा रजिया काम आता है। हमारी लेबोरेटरी में HCl एक रिजेंट की तरह यूज़ होता है। हम किसी भी आप केमिस्ट्री की लैब में जाइए वहाँ पर आपको HCl रखा हुआ ज़रूर मिलेगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारे यूज़ हो गए HCl के। अब आप जो है इन यूजेस का एक स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए।